स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं रॉबर्ट ग्रीन की मोस्ट पॉपुलर बुक द 48 लॉज ऑफ पावर की आगे की समरी। तो शुरू करते हैं। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। ऐसे दृश्य और घटनाएं रचो जो लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़े। स्ट्राइकिंग इमेजरी एंड ग्रैंड सिंबॉलिक जेस्चर्स create the aura of power. Everyone responds to them. Stage spectacles for those around you then, full of arresting visuals and radiant symbols that heighten your presence. Dazzled by appearances, no one will notice what you are really doing. अर्थ: लोग तर्क से कम और जो देखते हैं उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक जोरदार दृश्य, एक यादगार प्रस्तुति या एक प्रतीकात्मक कदम कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। जो दिखता है वही याद रहता है। एग्जाम्पल: लीडरशिप और पब्लिक इमेज का उदाहरण। एक नेता अगर सिर्फ भाषण दे लोग भूल सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी आपदा में सबसे पहले पहुंचे लोगों की मदद करे, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाए, वो दृश्य लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। ऑफिस और प्रोफेशनल उदाहरण। तुम सिर्फ ईमेल लिखते हो लोगों को, तुम याद नहीं रहोगे, लेकिन अगर मीटिंग में तुमने एक साफ बिफोर एंड आफ्टर तुलना करके किसी प्रोजेक्ट का छोटा सा डेमो दे दिया, लोग तुम्हें याद रखेंगे। रियल लाइफ उदाहरण। एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च। फिल्मों के ट्रेलर सब स्पेक्टिकल हैं, सोच समझकर बनाए गए। चेतावनी: दिखावा खाली ना हो। स्पेक्टिकल को सच्चाई से जोड़ो, बार बार करने से असर कम होता है। सीख: जो नजर में छा जाए वही दिमाग पर राज करता है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोच अपनी रखो पर व्यवहार दूसरों जैसा दिखाओ। इफ यू मेक अ शो ऑफ गोइंग अगेंस्ट द टाइम्स, फ्लॉन्टिंग योर अनकन्वेंशनल आइडियाज एंड अनऑर्थोडॉक्स वेज, people will think that you only want attention and that you look down upon them. They will find a way to punish you for making them feel inferior. It is far safer to blend in and nurture the common touch. Share your originality only with tolerant friends and those who are sure to appreciate your uniqueness. अर्थ: हर जगह, हर समय अपनी अलग सोच खुलकर दिखाना समझदारी नहीं होती। अगर तुम भीड़ से बहुत अलग व्यवहार करोगे, लोग तुम्हें खतरा समझ सकते हैं या तुमसे दूरी बना सकते हैं। बुद्धिमानी ये है कि अंदर से स्वतंत्र रहो, बाहर से सामंजस्यपूर्ण दिखो। एग्जाम्पल: ऑफिस का उदाहरण। मान लो तुम्हें कोई प्रक्रिया बेकार लगती है। सबके सामने उसे कहना तुम्हें मूर्ख दिखाता है। शांत रहकर सही लोग को सही समय पर समझाना, निजी तौर पर बेहतर सुझाव देना, इससे तुम्हारी इमेज सुरक्षित रहती है और बात भी आगे बढ़ती है। रियल लाइफ का उदाहरण। इतिहास में कई बुद्धिजीवी आम लोगों जैसे दिखते थे, लेकिन सोच में बहुत आगे थे। पर वो अपनी बात को सही समय पर और सही जगह पर रखते थे, क्योंकि खुली बगावत उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। क्यों जरूरी है ये लॉ? अलग दिखना जलन पैदा करता है, खुले तौर पर चुनौती खतरा बनती है, चुपचाप आगे बढ़ना सुरक्षित होता है। चेतावनी: ये पाखंड नहीं, रणनीति है। अपनी पहचान मत खो, सही समय आने पर ही अलग सोच दिखाओ। सीख: जो सबके जैसा दिखता है वही चुपचाप सबसे आगे निकल जाता है। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। माहौल में हलचल पैदा करो ताकि सामने वाला गलती करे। Anger and emotion are strategically counterproductive. You must always stay calm and objective. But if you can make your enemies angry while staying calm yourself, you gain a decided advantage. Put your enemies off balance. Find the thing in their vanity through which you can rattle them, and you hold the strings. अर्थ: शांत दिमाग सबसे बड़ी ताकत होता है और गुस्से या घबराहट में इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। अगर तुम खुद शांत रहो और सामने वाले को भावनात्मक रूप से अस्थिर कर दो, तो वो अपनी चालें खुद उजागर कर देता है। भावनाओं पर काबू इक्वल्स शक्ति। भावनाओं में फंसना इक्वल्स कमजोरी।
एग्जाम्पल, ऑफिस और नेगोशिएशन का उदाहरण। मीटिंग में कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है। अगर तुम तुरंत जवाब दे दो तो तुम उसकी रणनीति में फंस गए, लेकिन अगर तुम शांत रहो, थोड़ी देर चुप्पी रखो या हल्की सी बात से उसे असहज कर दो तो वो ज्यादा बोलने लगता है और अपनी कमजोरी दिखा देता है। रियल लाइफ का उदाहरण, बहस में जो पहले गुस्सा होता है वही पहले हारता है। अगर किसी से बहस हो गई हो तो शांत रहने की कोशिश करो, सामने वाले को चिल्लाने चिकने दो, गुस्सा करने दो। वो जितना गुस्सा करेगा उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो अपनी कमजोरी खुद दिखा देगा और वो हार जाएगा। कैसे लागू करें? अपनी भावनाएं नियंत्रित रखो, उकसावे में मत आओ, चुप्पी और धैर्य को हथियार बनाओ। चेतावनी, बेवजह माहौल बिगाड़ना नुकसानदायक हो सकता है। ये तरीका तभी अपनाओ जब स्थिति नियंत्रण में हो। सीख, जो दूसरों को भावनाओं में उलझा दे खुद खेल का मालिक बन जाता है। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त की चीजों से सावधान रहो। What is offered for free is dangerous. It usually involves either a trick or a hidden obligation. What has worth is worth paying for. By paying your own way, you stay clear of gratitude, guilt, and deceit. It is also often wise to pay the full price. There is no cutting corners with excellence. Be lavish with your money and its circulating, for generosity is a sign and a magnet of power. अर्थ, दुनिया में जो चीज मुफ्त मिलती है अक्सर उसके पीछे कोई न कोई छिपी हुई कीमत होती है। कभी एहसान, कभी नियंत्रण, कभी भविष्य की उम्मीद। जो मुफ्त लेता है वो धीरे धीरे बंध जाता है। उदाहरण, ऑफिस का उदाहरण। कोई सीनियर बार बार तुम्हारे लिए काम फ्री में कर देता है। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो तुमसे एहसान चुकाने की उम्मीद करता है या तुम्हारे फैसलों में दखल देने लगता है। रियल लाइफ उदाहरण, किसी दोस्त की मुफ्त मदद जो बाद में हर बात में हस्तक्षेप बन जाए। सही तरीका क्या है? जहां संभव हो कीमत चुकाओ, अपनी आज़ादी बनाए रखो। अगर कुछ मुफ्त लो तो उसकी शर्तें समझो। क्यों ज़रूरी है ये लॉ? भुगतान इक्वल तो स्वतंत्रता, मुफ्त इक्वल तो अदृश्य बंधन। चेतावनी, हर उपहार बुरा नहीं, लेकिन हर उपहार के पीछे मंशा जरूर देखो। सीख, मुफ्त का सबसे बड़ा दाम तुम्हारी आज़ादी होती है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी महान व्यक्ति की जगह लेने से बचो। What happens first always appears better and more original than what comes after. If you succeed a great man or have a famous parent, you will have to accomplish double their achievements to outshine them. Do not get lost in their shadow or stuck in a past not of your own making. Establish your own name and identity by changing course. Slay the overbearing father, disparage his legacy, and gain power by shining in your own way. अर्थ, अगर तुम किसी बहुत प्रसिद्ध, सफल या सम्मानित व्यक्ति की जगह लेते हो तो लोग तुमसे उससे भी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं। तुलना शुरू हो जाती है और अक्सर वो तुलना तुम्हारे खिलाफ जाती है। महान व्यक्ति की परछाई बहुत भारी होती है। एग्जाम्पल, ऑफिस और लीडरशिप का उदाहरण। मान लो एक कंपनी में एक बेहद लोकप्रिय सीईओ रिटायर होता है। नया सीईओ अगर वही स्टाइल कॉपी करता है, वही फैसले लेने की कोशिश करता है, तो लोग कहेंगे पुराना सीईओ बेहतर था। लेकिन अगर नया सीईओ अपना अलग तरीका लाए, धीरे धीरे बदलाव करे, नई पहचान बनाए, तो तुलना कम होगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी। रियल लाइफ उदाहरण, मशहूर क्रिकेट कप्तान के बाद नया कप्तान या बड़े अभिनेता के बेटे, सबको तुलना झेलनी पड़ती है। सही रणनीति क्या है? पुराने तरीकों को दोहराओ मत, सम्मान दिखाओ पर अलग रास्ता बनाओ, अपनी पहचान खुद गढ़ो। चेतावनी, पुराने व्यक्ति को नीचा मत दिखाओ, बदलाव बहुत तेज मत करो, धैर्य रखो। सीख, जिसकी जगह लेते हो उससे अलग दिखना ही तुम्हारी असली जीत है। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। चरवाहे पर वार करो, भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। Trouble can often be traced to a single strong individual.
the stirrer, the arrogant underling, the poisoner of goodwill. If you allow such people room to operate, others will succumb to their influence. Do not wait for the troubles they cause to multiply. Do not try to negotiate with them. They are irredeemable. Neutralize their influence by isolating or banishing them. Strike at the source of the trouble and the sheep will scatter. अर्थ: किसी समूह, टीम या समस्या के पीछे अक्सर एक मुख्य व्यक्ति होता है, नेता, उकसाने वाला या केंद्र बिंदु। अगर तुम सिर्फ आम लोगों से लड़ते रहोगे तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन अगर तुम मुख्य स्रोत को पहचान कर वहां असर डाल दो तो बाकी लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। जड़ पर काम करो, शाखाएं खुद सूख जाएंगी। एग्जाम्पल: ऑफिस का उदाहरण। मान लो टीम में लगातार नकारात्मक माहौल है, हर मीटिंग बिगड़ जाती है। अगर ध्यान से देखो तो एक ही व्यक्ति बार बार सबको भड़काता है। रणनीति: सबसे बहस करने की जगह उस एक व्यक्ति से सीधे समझदारी से निपटो, उसकी भूमिका बदलो या प्रभाव कम करो। नतीजा: टीम अपने आप शांत और उत्पादक हो जाती है। रियल लाइफ उदाहरण। गैंग का सरगना, अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति, भीड़ को उकसाने वाला नेता, इन पर कार्रवाई होते ही भीड़ बिखर जाती है। चेतावनी: सीधे हमला हमेशा जरूरी नहीं, कभी कभी प्रभाव कम करना ही काफी है। गलत व्यक्ति को निशाना बनाया तो उल्टा असर हो सकता है। सीख: भीड़ से नहीं, उसके नेता से निपटो। लॉ 43। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। Coercion creates a reaction that will eventually work against you. You must seduce others into wanting to move in your direction. A person you have seduced becomes your loyal pawn. And the way to seduce others is to operate on their individual psychologies and weaknesses. Soften up the resistant by working on their emotions, playing on what they hold dear and what they fear. Ignore the hearts and minds of others and they will grow to hate you. अर्थ: सिर्फ दबाव, डर या आदेश से लोग ज्यादा देर तक साथ नहीं देते, लेकिन अगर तुम उनके भावनाओं, हार्ट और सोच, माइंड को जीत लो तो वे खुद ब खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। मजबूरी से मिला साथ अस्थायी होता है, दिल से मिला साथ स्थायी ताकत बनता है। उदाहरण: ऑफिस और लीडरशिप का उदाहरण। एक मैनेजर दो तरीकों से काम करवा सकता है। तरीका 1, ये काम करना ही होगा, आदेश है। तरीका 2, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आपकी स्किल और पहचान दोनों बढ़ेंगी, मैं आपके साथ हूँ। दूसरे तरीके में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान और अपनापन महसूस होता है। रियल लाइफ उदाहरण। अच्छे शिक्षक, बड़े नेता, प्रभावशाली वक्ता, ये लोग डर से नहीं, भावना और विश्वास से नेतृत्व करते हैं। कैसे लागू करें? लोगों को सुना हुआ महसूस कराओ, उनकी ज़रूरत और डर समझो, सम्मान दो, अपमान नहीं, अपने फायदे को उनके फायदे से जोड़ो। चेतावनी: दिखावटी सहानुभूति जल्दी पकड़ में आ जाती है। ईमानदारी जरूरी है, भरोसा टूटे तो ताकत खत्म हो जाती है। सीख: जो दिल जीत लेता है उसे दिमाग पर जोर नहीं लगाना पड़ता। लॉ 44। डिसान एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। आईने का असर इस्तेमाल करो, सामने वाले को उसी का व्यवहार लौटा दो। द मिरर रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, but it is also the perfect tool for deception. When you mirror your enemies doing exactly as they do, they cannot figure out your strategy. The mirror effect mocks and humiliates them, making them overreact. By holding up a mirror to their psyches, you seduce them with the illusion that you share their values. By holding up a mirror to their actions, you teach them a lesson. Few can resist the power of the mirror effect. अर्थ: लोग अपने ही व्यवहार को दूसरों में देखकर असहज, भ्रमित या गुस्से में आ जाते हैं। अगर तुम सीधे टकराव करोगे तो विरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम सामने वाले के ही तरीके को शांत रूप से दोहरा दो तो वो खुद ही असंतुलित हो जाता है। आईना दिखाओ, आरोप नहीं। एग्जाम्पल: ऑफिस का उदाहरण।
मान लो कोई सहकर्मी बार बार तुम्हारी बात काटता है, तुम्हें सुनने नहीं देता। अगर तुम उससे लड़ो तो माहौल खराब होगा, लेकिन अगर तुम वही उसके साथ करो या उसकी बातों को शब्दशः दोहराकर पूछो, आप यही कहना चाह रहे हैं, तो उसे एहसास होने लगता है कि उसका व्यवहार कैसा है। रियल लाइफ का उदाहरण, कोई चिल्लाता है, तुम बेहद शांत हो जाते हो। कोई चालाकी करता है, तुम उसी चाल को साफ तरीके से दिखा देते हो। सामने वाला खुद परेशान हो जाता है। क्यों असरदार है ये लॉ? लोग खुद को देखना पसंद नहीं करते। आईना सच दिखाता है। बिना लड़ाई के नियंत्रण मिल जाता है। चेतावनी, बहुत ज्यादा नकल अपमान बन सकती है। शांत और नियंत्रित रहना जरूरी है। सही समय पर ही प्रयोग करो। सीख, आईना चुप रहता है लेकिन सच जोर से दिखाता है। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। बदलाव की बात करो लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा बदलाव मत लाओ। Everyone understands the need for change in the abstract, but on the day-to-day level, people are creatures of habit. Too much innovation is traumatic and will lead to revolt. If you are new to a position of power or an outsider trying to build a power base, make a show of respecting the old way of doing things. If change is necessary, make it feel like a gentle improvement on the past. अर्थ, लोग बदलाव चाहते तो हैं लेकिन उससे डरते भी हैं। अगर तुम अचानक पुरानी व्यवस्था, आदतें या नियम पूरी तरह बदल दोगे तो लोग विरोध करने लगेंगे, भले ही बदलाव अच्छा क्यों ना हो। धीमा बदलाव को लोग स्वीकार करेंगे, तेज बदलाव से लोग विद्रोह करेंगे। एग्जाम्पल, ऑफिस और मैनेजमेंट का उदाहरण। मान लो तुम नई टीम लीड बने हो। पहले हफ्ते में सारे नियम बदल दिए, पुराने तरीकों को बेकार कहा, पूरी टीम की आदतें तोड़ दी। नतीजा, टीम तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। सही तरीका, पहले पुराने सिस्टम का सम्मान दिखाओ, धीरे धीरे छोटे बदलाव लाओ, लोगों को बदलाव का हिस्सा बनाओ। नतीजा, टीम तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हें आगे बढ़ाएगी। रियल लाइफ उदाहरण, नई सरकारें अगर पहले ही दिन बहुत कड़े नियम लागू कर दें तो जनता विरोध पर उतर आती है। सही रणनीति क्या है? बदलाव को जरूरी दिखाओ, उसे धीरे धीरे लागू करो, लोगों को सुरक्षित महसूस कराओ। चेतावनी, पुराने सिस्टम का अपमान मत करो, बदलाव का श्रेय अकेले मत लो, सब्र रखो। सीख, जो बदलाव को समझदारी से लाता है वही उसे टिकाऊ बनाता है। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। खुद को कभी भी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट मत दिखाओ। Appearing better than others is always dangerous, but most dangerous of all is to appear to have no fault or weaknesses. Envy creates silent enemies. It is smart to occasionally display defects and admit to harmless vices in order to deflect envy and appear more human and approachable. Only gods and the dead can seem perfect with impunity. अर्थ, अगर तुम हर काम में बहुत ज्यादा सही, बहुत ज्यादा सफल और बिना गलती के दिखोगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं बल्कि जलन और खतरे के रूप में देखने लगेंगे। ज्यादा परफेक्ट दिखने से लोगों में ईर्ष्या, जलन पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल, ऑफिस का उदाहरण। मान लो तुम हर प्रोजेक्ट में सबसे बेहतर हो, कभी गलती नहीं करते, हमेशा बॉस की तारीफ पाते हो। शुरू में तारीफ मिलेगी लेकिन धीरे धीरे सहकर्मी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। लोग तुम्हारी छोटी गलती का इंतजार करेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कभी कभी तुम मदद मांग लो, छोटी सी गलती स्वीकार कर लो या गलती करो तो लोग खुद को तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। रियल लाइफ उदाहरण, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां स्वीकार करता है, जो गलती करता है, जो कहता है मैं भी सीख रहा हूँ, उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं बनाम उस इंसान के जो खुद को हर समय श्रेष्ठ दिखाता है। क्यों जरूरी है ये लॉ? इंसान समानता पसंद करता है। बहुत ऊपर बैठा व्यक्ति अकेला हो जाता है। अपनापन सुरक्षा देता है। चेतावनी, अयोग्य मत दिखो, जानबूझकर बड़ी गलतियां मत करो, बस इंसान होने का एहसास दो। सीख, थोड़ी सी कमी लोगों को पास लाती है,
पूरी परफेक्शन दूरी बना देती है। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जिस लक्ष्य तक पहुंचना था वहां रुक जाना सीखो। जीत के बाद आगे मत बढ़ो। द मोमेंट ऑफ विक्ट्री is often the moment of greatest peril. In the heat of victory, arrogance and overconfidence can push you past the goal you had aimed for. And by going too far, you make more enemies than you defeat. Do not allow success to go to your head. There is no substitute for strategy and careful planning. Set a goal, and when you reach it, stop. अर्थ: कई लोग जीतने के बाद गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब तो सब मेरे पक्ष में है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहीं से गिरावट शुरू होती है। ज्यादा लालच, ज्यादा दिखावा, ज्यादा दबाव अक्सर जीत को हार में बदल देता है। एग्जाम्पल: ऑफिस और करियर का उदाहरण। मान लो तुम्हें प्रमोशन मिल गया। गलती: उसी समय और मांग करना, दूसरों को नीचा दिखाना, बॉस को चुनौती देने लगना। नतीजा: लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। सही तरीका: जीत को शांति से स्वीकार करो, भरोसा बनाए रखो, अगला कदम सोच समझकर बाद में उठाओ। रियल लाइफ उदाहरण: शेयर मार्केट में जो सही समय पर प्रॉफिट निकाल लेता है वही बचता है। युद्धों में कई सेनाएं जीत के बाद ज्यादा आगे बढ़कर हार गईं। क्यों जरूरी है ये लॉ? जीत में अहंकार आता है, अहंकार से गलत फैसले होते हैं। समय पर रुकना भी एक कला है। चेतावनी: ये डरना नहीं है, ये समझदारी है। अगली चाल के लिए ऊर्जा बचाना है। ध्यान रखो, अहंकार को हावी मत होने दो। सीख: जो जीत के बाद रुकना जानता है वही लंबे समय तक ताकतवर रहता है। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। किसी एक रूप में मत बंधो, लचीले बनो, बदलते रहो। By talking a shape, by having a visible plan, you open yourself to attack. Instead of taking a form for your enemy to grasp, keep yourself adaptable and on the move. Accept the fact that nothing is certain and no law is fixed. The best way to protect yourself is to be as fluid and formless as water. Never bet on stability or lasting order. Everything changes. अर्थ: जो व्यक्ति एक ही पहचान, एक ही तरीका, एक ही रणनीति से चिपका रहता है वो समय के साथ कमजोर हो जाता है। ताकतवर वही होता है जो हालात के साथ खुद को बदल ले, जरूरत पड़े तो पीछे हटे, जरूरत पड़े तो हमला करे। पानी की तरह बनो, जिस बर्तन में डालो वैसा ही आकार ले ले। एग्जाम्पल: करियर और लाइफ का उदाहरण। मान लो कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही स्किल पर निर्भर है। शुरू में सफलता मिलती है लेकिन समय बदला, स्किल पुरानी हो गई। जो व्यक्ति नई स्किल सीखता है, रोल बदलता है, सोच अपडेट करता है, वही आगे निकलता है। रियल लाइफ उदाहरण: बिजनेस जो समय के साथ खुद को बदलते हैं। लोग जो मैं ऐसा ही हूँ नहीं कहते। नेता जो हालात के अनुसार रणनीति बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कैसे फॉर्मलेस बने? अपनी पहचान को कठोर मत बनाओ। हर हालात में एक ही तरीका मत अपनाओ। सीखते रहो, ढलते रहो। सीख: जो रूप में बंध गया वो टूटेगा, जो रूप से मुक्त रहा वो टिकेगा। आज आपने सिर्फ एक किताब पूरी नहीं की है, लोगों को समझने की नजर पाई है। ये लॉस दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए है। याद रखिए, पावर शोर में नहीं, खामोशी और समझदारी में होती है। किताब खत्म नहीं हुई, आज आपकी सोच की शुरुआत हुई है।